Hello everyone, very warm welcome to all of you to my YouTube channel. I hope everyone is doing well. This is Amir Suhair, lecturer E-Commerce University of Sargodha. We are discussing different topics. In our previous video, we discussed about a very important business communication topic which is relevant to listening. इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि रेलेवेंट है स्पीकिंग के। हमने सीखा कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रहते हुए आपने अपनी जब डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट पोजीशंस पे हैं, चाहे आप मार्केटिंग पोजीशन पे हैं, चाहे आप मैनेजरियल पोजीशन पर हैं, या आप किसी भी डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, या आप वहाँ पर लोअर लेवल मैनेजमेंट में हैं, तो आपने अपनी स्पीकिंग स्किल्स को किस तरह से इन्हेंस करना है, किस तरह से आपने यूटिलाइज़ करना है, किस तरह से आपने अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने लिसनर तक पहुंचानी है। बेसिक पर्पस आज की हमारी डिस्कशन का ये है। यहाँ पर अगर बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो स्पीकिंग जो है वो कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स तक हम लोग अगर बात करें की रोल प्ले करती है, जैसा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, आपका सेल्स डिपार्टमेंट है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीकिंग का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जब क्योंकि यहाँ के जो मैनेजर्स होते हैं इन लोगों ने, या आम पब्लिक हो जो इनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, इन्होंने आम पब्लिक के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करना होता है। तो यहाँ पर इनको कुछ इम्पॉर्टेंट बातों का ख्याल रखना होता है। इसके अलावा भी अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट की बात करें, अगर हम लोग ये कहें कि अकाउंटेंट का कोई रोल नहीं है स्पीकिंग में और उनको स्पीकिंग स्किल्स सीखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो ये बात ठीक नहीं होगी। क्योंकि जब भी वो लोग अपनी मैनेजमेंट के आगे अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की जो डिफरेंट फाइनेंशियल आस्पेक्ट्स बताते हैं कि हम लोगों ने अगर ये प्रॉपर्टी या ये प्लांट या ये इक्विपमेंट हम लोगों ने परचेज़ किया है, तो हम लोगों ने इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों परचेज़ किया है। उस वक्त भी उन लोगों को सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, कंपनी लॉस में चल रही होती है। तो यहाँ पर अकाउंटेंट्स जो हैं या फाइनेंस मैनेजर्स जो हैं, वो उनका क्या रोल होना चाहिए, वो किस तरह से अपनी बात को कम्युनिकेट करें अपनी मैनेजमेंट तक ऐसे इफ़ेक्टिव वे में कि उनको बात भी समझ आ जाए, और प्लस ये है कि वो इफ़ेक्टिवली भी ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोसेस की अगर बात करें, जो कि स्टार्ट होता था सेंडर से और थ्रू चैनल के एक रिसीवर तक पहुंचता था। तो ये जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लिसनिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, वो बेसिकली स्टार्ट होता था रिसीवर से। जब रिसीवर बात को कंप्लीट उसको उस तक पहुंच जाती थी, तब वहां से ये प्रोसेस लिसनिंग का स्टार्ट होता था। लेकिन अगर हम लोग स्पीकिंग की बात करें तो स्पीकिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा आपके सेंडर से। ठीक है, तो सेंडर जब कोई भी बात पहुंचाएगा थ्रू किसी चैनल के, तो वो थ्रू वर्ड्स के, थ्रू नॉन वर्बल क्यूज़ के या डिफरेंट वेज में पहुंचाएगा। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और ब्रीफली बैकग्राउंड। और ये एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में स्पीकिंग सिर्फ और सिर्फ अगर आप कहें कि सेंडर के एंड पर होती है तो ये भी ठीक नहीं है। रिसीवर के एंड पर जब फीडबैक प्रोवाइड की जा रही होती है, तो उस एंड पर फीडबैक की फॉर्म में आपकी जो स्पीकिंग है वो स्किल जो है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है। चलें लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का जो टॉपिक है उसको फॉर्मली। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि व्हाट इज़ बेसिकली लिसनिंग। तो अगर लिटरली मीनिंग में बात करें तो स्पीकिंग इज़ एन एक्ट ऑफ मेकिंग वोकल साउंड्स। वी कैन से दैट स्पीकिंग मीन टू कन्वे, अपना मैसेज को कन्वे करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करना किसी स्पोकन लैंग्वेज में। बेसिकली दैट वन इज़ कॉल्ड अ स्पीकिंग। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादातर स्पीकिंग की बात जब भी करते हैं तो हम लोग कहते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाने का जो हम लोग मीडियम यूज़ करते हैं, या हम लोग जिस तरीके से पहुंचाते हैं, या जिसके लिए कौन सी चीज़ हम लोगों को एज अ मीडियम बनती है, हमारे स्पोकन वर्ड्स होते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ स्पीकिंग। इनफॉर्मल रिमार्क अगर हम लोग बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मली भी हो सकती है जो स्पीकिंग
फॉर्मल स्पीकिंग भी है और इनफॉर्मल भी है। हम लोग बारहा डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर्मल स्पीकिंग बेसिकली विद द मैनेजरियल लेवल, आप टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ अगर एक BODs की मीटिंग हो रही है और वहाँ पर आपको एज फाइनेंस मैनेजर आपको या मार्केटिंग मैनेजर आपको बुलाया गया है, तो यहाँ पर आपकी जो कम्युनिकेशन होगी एंड टू एंड वेरी फॉर्मल कम्युनिकेशन होगी, वेरी फॉर्मल स्पीकिंग आपको जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी, स्किल्स यूज़ करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप लोग पेयर टू पेयर हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज़ आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आपकी इनफॉर्मल है। तो दोनों सूरतों में स्पीकिंग की जो है स्किल आपके लिए ज़रूरी है सीखना। एक बहुत ही फेमस कोट आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ, ऑल स्पीकिंग इज़ पब्लिक स्पीकिंग वेदर इट्स टू वन पर्सन और 1000। ये आपको बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अब आप लोगों को, चाहे आप एक पर्सन से बात कर रहे हैं या आपके सामने हज़ारों का मजमा है, अगर आपको अपनी बात पे ग्रिप है, अगर आपको बोलने का तरीका आता है, अगर आपको बोलने की स्किल आती है, तो फिर आप लोग अपनी बात को इफ़ेक्टिवली कन्वे कर सकते हो। अगर आप एक पर्सन को कन्विंस कर सकते हो तो आप 1000 पर्सन को भी कन्विंस कर सकते हो, लेकिन आपके पास स्पीकिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। चलिए जी, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस डिस्कस कर लेते हैं स्पीकिंग स्किल्स की। ये हम लोगों को जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसका एक मेजर पार्ट है, सो इसलिए जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं उसको इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट, हमारी बात को दूसरे तक पहुंचाने में ये हेल्पफुल होता है। तो ये स्किल्स बेसिकली अलाउ करती हैं स्पीकर को कि वो अपना मैसेज कम्युनिकेट कर सके इन अ पैशनेट, इन अ थॉटफुल एंड इन अ वेरी कन्विंसिंग मैनर में। एंड ये इस बात को भी इंश्योर आउट करती हैं कि जो लिसनर है आपका, वो आपके जो मैसेज है, वो जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं बेसिकली, उसको एक्यूरेटली जो चीज़ आप बताना चाह रहे हैं वो एक्चुअली वो ही समझे, इसके अलावा वो और कोई उसको वो मिसअंडरस्टैंड ना करे आपके मैसेज को। लेट्स डिस्कस द व्हाट आर स्पीकिंग स्किल्स। अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 3 तरीके हैं जनाब, 3 चीज़ें हैं स्पीकिंग स्किल्स में। फर्स्ट वन इज़ वोकल, द सेकेंड वन इज़ विजुअल्स एंड द थर्ड वन इज़ वर्बल। अब इन तीनों को थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। आप लोग हैरान होंगे कि हम लोग जो अपना मैसेज कन्वे करते हैं उसमें हमारा जो वर्बल पार्ट है, मतलब हमारा जो वर्ड्स स्पोकन हैं, जो हम लोग बोल रहे हैं, वो जस्ट उसका 7% है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों ने एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है अपने बोर्ड ऑफ मैनेजर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कि हमारे इस साल सेल जो है वो 50% कम हुई है लास्ट ईयर के, तो इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में आपके जो 3 पार्ट हैं वो रोल प्ले करेंगे। द फर्स्ट वन इज योर वर्बल, बट द वर्बल पार्ट इज वेरी मिनिमम, इट्स अ 7% ओनली आउट ऑफ 100। देन वोकल, योर टोन, योर रेंज, योर अपील, योर क्रेडिबिलिटी ऑफ योर वॉइस, आप किस तरह से बोल रहे हैं, आपकी टोन किस तरह की है, क्या आप की वॉइस की टोन में अगर आप कह रहे हैं कि 50% आपकी सेल कम हो गई है और आप एक बड़ी ही डल टोन में और एक बहुत ही मायूस लहजे में बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ा लॉस कर दिया और हमारा आगे भी कुछ जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा, और अगर आपकी वॉइस में, अगर आपकी टोन में, अगर आपकी क्रेडिबिलिटी है, एक्चुअल वर्ड्स हैं और आप में इतना पूरे एतमाद हैं आप लोग कि आपने जो डेफिशिएंसी है उसको आप रिमूव कर सकते हैं, तो दैट वन इज़ योर सेकंड पार्ट विच इज़ मीन बाय वोकल। एंड 38% आपका वोकल प्ले करता है, रोल प्ले करता है आपके जो एक्चुअल मैसेज को कन्वे करने में आपके रिसीवर तक। देन आपके विजुअल्स आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप देखें तो विजुअल्स का 55% आपका विजुअल्स हैं। तो विजुअल से क्या मुराद है? विजुअल्स का मतलब फिजिकल अपीयरेंस, आपकी फिजिकल अपीयरेंस किस तरह की है, आप किस तरह से दिखते हैं, क्या आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो किस तरह की है, देन आपके जेस्चर्स, आपके इशारे, एंड देन योर आई कॉन्टैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक आप मार्केटिंग मैनेजर की एग्जांपल लें, तो मार्केटिंग मैनेजर, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो टीवी में एडवर्टीजमेंट चलती हैं उसमें बड़े मशहूर अदाकार को या मशहूर अदाकाराओं को जो है वो हायर करते हैं। क्यों करते हैं? फॉर एग्जांपल, एक ऐसी एडवर्टीजमेंट चल रही है जिसमें ब्यूटी सोप की एक है, तो वहाँ पर वो कैटरीना कैफ या किसी और खूबसूरत जो अदाकारा है उनको जो है वो हायर करते हैं। वो क्यों करते हैं? बिकॉज आपका जो मैसेज कन्वे करना है, जो वर्ड्स हैं शायद आप उन पर तवज्जो नहीं दे रहे होते, बट आपको जब वो एक्ट कर रहे होते हैं आप उनको देखकर समझ जाते हैं कि आप एक्चुअली में वो लोग
किस तरह से आपको कौन सा मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। तो दिस इज़ अ विजुअल विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसका 55% जो है वो पार्ट है आप लोगों का स्किल्स का। ये बात बहुत ज़रूरी समझना है कि आपका जो वर्ड्स हैं, स्पोकन वर्ड्स हैं, हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अगर कोई बोलने में बंदा अच्छा है तो वो बहुत अपनी बात को एक्यूरेटली कम्युनिकेट कर सकता है, बट एक मार्केटिंग मैनेजर है और अगर उसका वो फिजिकली उसकी अपीयरेंस अच्छी नहीं है, उसकी वोकल अच्छी नहीं है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स अच्छे बोल रहा है तो वो सिर्फ काफ़ी नहीं होगा आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, बल्कि आप लोगों को क्या करना होगा, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और भी कुछ चीज़ें ज़रूरी होंगी। ओके जी, लेट्स मूव टूवर्ड, और टॉम एंड जेरी हमें बता रहे हैं कि स्पीकिंग कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज़ वाई टू स्पीक, हम लोगों को क्यों बोलना है। देन द व्हाट इज़ टू बी स्पोकन, या व्हाट टू स्पीक, हम लोगों ने क्या बोलना है। एंड देन हाउ टू स्पीक, और किस तरह से बोलना है। ये चीज़ें हम लोगों को, 3 चीज़ों को हम लोगों को अपने माइंड में रखना होगा जब भी हम लोग स्पीकिंग की तरफ जाएंगे, जब भी हम लोग बोलने की तरफ जाएंगे, जब भी हम लोग स्किल सीखने की तरफ जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके ये क्या बोलते हैं हमें। सबसे पहले है वाई टू स्पीक, क्या बोलना है, क्यों बोलना है। सबसे पहले वाई का हम लोग जान लेते हैं। नॉट जस्ट प्रेजेंटेशन बट ऑल्सो योर परसुएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने सिर्फ बोलना नहीं है, सिर्फ अपनी बात को कन्वे नहीं करना, बल्कि आपने लोगों को कन्विंस करना है अपने नुक्ते पे, अपनी बात पर। आप लोगों ने अगर लोगों को कन्विंस कर लिया तो फिर आप लोगों ने एक्चुअल जो है वो पर्पस हासिल कर लिया। तो वाई टू स्पीक का मतलब है जब आप लोग बोलने के लिए जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका मकसद क्या है, आपने क्या जो है वो बेसिकली अचीव क्या करना चाहते हैं। एक सेलमैन की एग्जांपल देखें, एक जो सेलमैन होता है वो अपनी चीज़ें फ़रोख्त करने के लिए जाता है। अगर आप लोगों को एक सेलमैन कंपनी जो है वो अपना सेल रिप्रेजेंटेटिव बनाती है और आपको कहती है कि जाइए और हमारी ये प्रोडक्ट सेल आउट कीजिए मार्केट में, और हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको जो है वो कैचअप कीजिए। अब कस्टमर्स का एक अपना नुक्ता है, कस्टमर्स की एक अपनी माइंड है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आपने अपनी बातों से उनको इस तरह से कन्विंस करना है कि वो आपकी बताई हुई प्रोडक्ट को खरीदने पर मजबूर हो जाएं। दैट्स वन इज बेसिकली कॉल्ड वाई टू स्पीक, परसुएशन इसी का मतलब है। ठीक है जी। तो लॉजिकल चीज़ें आपने जो है वो पेश करनी है कि आप किस तरह से डिफरेंट है, दूसरों की प्रोडक्ट आपकी किस तरह से डिफरेंट है, क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है, क्यों कर सकती है, कैसे कर सकती है, कैसे ये डिफरेंट है। ये सारी बातें लॉजिकल वे में अगर आप बताएंगे तो आपके पॉइंट तक वो लोग आ जाएंगे और आपकी प्रोडक्ट खरीदने पर तैयार हो जाएंगे। एक एग्जांपल यहाँ पर एक आप लोगों को एक फॉर्म की जो है वो अगर आप देखें 3 पॉइंट है आप लोगों के। एक ओरिजिनल पॉइंट है, द ओरिजिनल पॉइंट वेयर द ऑडियंस वाज, जब आप लोगों ने एज अ सेल मैनेजर लोगों के पास गए तो लोगों के माइंड में एक अपनी परसेप्शन थी, आपने परसुएशन की। सेकंड जो दूसरा प्रोसेस था परसुएशन का, उसमें आप लोगों ने डिफरेंट लॉजिकल थिंकिंग्स यूज़ की। इन लॉजिकल थिंकिंग की बेस पर अब यहाँ पर आपने अपनी स्किल्स को, स्पीकिंग स्किल को यूज़ करना है, लोगों को कन्विंस करना है, किस तरह से लोग आपकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाएं। अब इस स्किल को यूज़ करते हुए आप अपने लोगों को पॉइंट पर ले आए। जो थर्ड पॉइंट है, द की पॉइंट वेयर यू लुक, बेसिकली वेयर यू टुक दैम, जहां पर आप उनको लेकर आए बेसिकली। तो ये है हमारा एक्चुअल पॉइंट, ये परसुएशन है जो हम लोगों को हेल्प करती है। जो ये अगर हम लोगों को स्किल आ गई कि वाई टू स्पीक, अगर हम लोगों को पता चल गया कि हम लोग क्यों, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्यों बोलना चाह रहे हैं, तो क्या हम लोगों ने किस बात पर, किस नुक्ते पर अपने कस्टमर्स को या अपने जो भी रिस्पोंडेंट्स हैं उनको जो है वो लेकर आना है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। देन सेकेंड चीज है व्हाट टू स्पीक। अब यहाँ पर व्हाट टू स्पीक का, इसमें 4 पॉइंट को आप लोगों के जहन में रखना है। अब व्हाट टू स्पीक का मतलब है कि आपने क्या बोलना, क्या है, आप क्या बोलना चाहते हैं। इसमें आप लोगों ने सबसे पहली है बात ब्रेनस्टॉर्मिंग की। ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। इसमें इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात हम लोग करेंगे। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि आप लोगों को आप सोचते हो। इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली क्या है कि आप डिफरेंट आइडियाज़ को अपने माइंड में जो है वो रखते हो कि आप जो बात करना जा रहे हो उसको आप लोगों ने किस तरह से बताना है, क्या आप लोगों ने क्या आप लोगों के पास स्ट्रेटजी होगी, क्या प्रोसीजर होगा। बेसिकली इस बात को आप लोगों ने ब्रेनस्टॉर्म करना है। वैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग ये होता है कि आप डिफरेंट लोगों से जब एक आइडिया के बारे में, एक रॉ आइडिया या रफ आइडिया आपके माइंड में होता है,
उसके बारे में जब आप लोगों की राय लेते हैं, और डिफरेंट जो स्पेशलिस्ट हो सकते हैं या डिफरेंट कॉमन पीपल हो सकते हैं जिन पर आपने अपनी चीज़ या प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली जिन पर अप्लाई करनी है, तो उनसे बेसिक जो आइडिया लेते हैं हम लोग, वो दैट वन इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप उस आइडिया को, जो एक रफ आइडिया आपके माइंड में होता है, उसको आप लोग बेसिकली कन्फाइंड कर रहे होते हो थ्रू द थॉट ऑफ द अदर पीपल। तो इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग, दिस इज देन स्पीकिंग विद द फॉर्मेट। जब भी आप लोगों ने बोलना है तो एक फॉर्मेट के साथ बोलना है। जब जैसे आप लोग लेटर देखते हैं ना, एक लेटर या एप्लीकेशन लिखा जाता है, तो एक बहुत ही एक उसके एक फॉर्मेट होता है। जैसे सबसे पहले उसको आप लोग आप उसका जो है वो लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, देन आप उसकी बॉडी जो एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट है वो लिखते हैं, और देन आप कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। इसी तरह जब आप लोगों ने बोलना है तो आपको पता होना चाहिए कि आप लोग बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, उसके बारे में आपने बोलना है, तो आपको प्रोडक्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना होगा। जैसे अगर आप लोगों ने एक सोप बेचना है, तो सोप क्या है, आजकल हैंड सैनिटाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसका थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बतानी होगी। देन आप लोग बताएंगे उसके एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट पर, उसकी एक्चुअल बॉडी पर आएंगे कि आपकी इस प्रोडक्ट में क्या डिफरेंट है जो दूसरे लोगों से, आपकी प्राइस, आप डिफरेंट फीचर्स बताओगे उसके, ठीक है। देन आप लोग उसके कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ जाएगा। देन एमिंग टू परसुएशन, अभी अभी बात की हम लोगों ने परसुएशन की। आपने लॉजिकल और कॉन्फिडेंट रहना है जब आप लोगों ने बोल रहे होना है। बीइंग अ कॉन्फिडेंट एंड पैशनेट इज अ की फॉर परसुएशन, ठीक है। आप एक, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और अगर आप बहुत ही पैशनेट हैं अपने काम के लिए, तो डेफिनेटली आप जो एक परसुएशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर लेंगे। देन परफेक्टली क्लैरिटी ऑफ थॉट्स की आपको एक्चुअली में पता होना चाहिए कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ में। आपको ऐसा ना हो कि आप अगर कोई बोल रहे हैं और आपको ये कन्फ्यूजन हो कि अगर मैंने ये बोला तो ऐसा ना हो कि मेरी मैनेजमेंट मुझसे नाराज़ हो, या मैं ये जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ बेसिकली इसका मैं अपने दिल से नहीं बेच रहा, बल्कि मैं तो कंपनी की बस अपनी उसको एक नीड है उसको पूरा करने के लिए बेच रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर एक्चुअली में अगर कंपनी का एम पता हो कि हम लोगों ने जो एम है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, वो ये है कि हम लोगों ने वर्ल्ड बेस्ट एक्सपोर्टर बनना है, और इस एम को अपने माइंड में रखते हुए अगर आप लोग उसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो आपको बेसिकली पता होगा कि आपको किस स्टैंडर्ड पर लोगों को चीज़ें बेचनी है। देन हाउ टू स्पीक, द लास्ट स्टेप इज हाउ टू स्पीक। स्पीक लाइक अ स्टार। स्टार का मतलब क्या, आपको आसानी होगी इसलिए स्टार कहा। स्टार का मतलब क्या, एस मीन सिचुएशन। जब भी बोलना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बोलना है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कंपनी में, अगर कंपनी बहुत ही लॉस में चल रही है और आपको एज अ रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बुलाया गया है, और बैंक्स जो आपसे, आप फाइनेंस मैनेजर हैं और बैंक से लोन लेना है आपने, आप जाते हैं, बैंक मैनेजर आपसे पूछता है जनाब आप क्या कहना चाहते हैं, जबकि आपकी कंपनी बहुत ही लॉस में चल रही है। अब आपको बड़ी कैलकुलेटेड सी बातें करनी है और बहुत ही लॉजिकल बातें करनी है, ऐसी बातें जो आपको कन्विंस कर सकें, आप अपने जो फाइनेंसर हैं कि वो आपको फाइनेंस दे सकें, ठीक है। देन टास्क, अकॉर्डिंग टू द टास्क, आप लोगों ने जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है आपने उसके मुताबिक बोलना है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपने एज अ सेल मैनेजर 50,000 अपनी सोप जो है वो सेल आउट करनी है, तो आपने इसके मुताबिक अपनी प्रिपरेशन करनी है। देन एटीट्यूड, योर एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पर आपको लगता है आपका लीनियंट एटीट्यूड होना चाहिए, जहाँ पर आपको लगता है कि आपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना है, तो आपका सॉफ्ट जो है कॉर्नर आपका जो है नज़र आना चाहिए। अगर आप लोगों ने अपने फाइनेंसर से, अपने सप्लायर से, अपने जो दूसरे लोग हैं जहाँ पर आपको कंट्रोल की ज़रूरत है, वहाँ पर आपका एटीट्यूड आपका जो है वो डिफरेंट होगा। Then definitely the last point is results, basically what actually you want to attain through this activity, आपको results का भी पता होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने सीखा why to speak, then second चीज सीखी what to speak, and the third one is how to speak. Let's quickly discuss some barriers while speaking. जब आप लोग बोल रहे होते हैं तो आप लोगों को कुछ barriers जो है वो फेस करना पड़ते हैं, क्विकली डिस्कस करते हैं उनका सोल्यूशन भी। द फर्स्ट बैरियर इज अनक्लियर मैसेज। आप कुछ मैसेज आपका जो होता है वो उसको क्लियर नहीं होता, आपको आप क्या बोल रहे हैं एक्चुअली में आपको नहीं पता होता। आपको अपनी स्टेटमेंट जो है वो क्लियर होनी चाहिए, आपका पर्पस आपके सामने होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं क्यों बोल रहे हैं आपको पता होना चाहिए। देन लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। वो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो हम लोगों ने कहा था स्पीकिंग से शुरू होकर चैनल के थ्रू रिसीविंग तक जाता है, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। देन इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, कुछ आप ऐसे वर्ड्स बोल जाते हैं जो कि
जॉर्गन्स की फॉर्म में होते हैं, सब टाइम आप एब्रीवेशन यूज़ कर रहे होते हैं, बट कि कस्टमर्स को आपके एब्रीवेशन का पता नहीं होता। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है जब भी बोलेंगे तो आपने अपने कस्टमर्स के लिए, अपने रिस्पोंडेंट्स को बड़ा वाज़ेह पैगाम देना है, ठीक है। नॉट अंडरस्टैंडिंग द रिसीवर्स, यही बात है, यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है कि आपका जो रिसीवर है वो आपको सही तरीके से समझ नहीं सकता। देन नॉट स्पीकिंग क्लैरिफिकेशन वाइल कम्युनिकेशन, जब आप लोग स्पीकिंग कर रहे होते हैं तो क्लैरिफिकेशन कम्युनिकेशन में नहीं दे रहे होते, जहाँ पर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो अगर वो नहीं दे रहे होते तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप लोग अपनी बात एक्चुअली जो समझाना चाह रहे हैं उसको आप समझा सकें। तो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने स्पीकिंग स्किल को अच्छी तरीके से सीख लिया होगा। अगर आपका इससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए, कमेंट में मैं आप लोगों को इसका आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच।